बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बुध के रोज़ जो चीनी सदर और अमरीकी सदर की वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई वो अब खुलकर सामने आने लगी हैं। इस हवाले से बीबीसी की रिपोर्ट क्या बताती है वो भी आपको बताएंगे, दूसरी रिपोर्ट्स भी आपको बताएंगे, और इसका भारत पर क्या असर पड़ा है, भारत के कितने ख्वाब टूट गए हैं, भारत की कितनी उम्मीदें टूट गई हैं, और अब दुनिया में क्या बातें हो रही हैं कि भारत के पास क्या ऑप्शन रह गए हैं। ये सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि जब से भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है, उसके बाद भारत और अमेरिका का इत्तेहाद भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्वाड मेंबर्स ने भी भारत को साफ इनकार कर दिया है। आपको यह भी बताएंगे कि जॉन केर्बी ने भारत पर पाबंदियां लगाने के हवाले से क्या बयान दिया है। अमेरिका ने भारत को क्या वार्निंग दी है कि चीन किस तरह से भारत को कब्रिस्तान बनाने वाला है। और कश्मीर के हवाले से अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जिसने भारत का सारा नैरेटिव चकनाचूर करके रख दिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, बुध के रोज जब चीनी सदर शी जिनपिंग और अमेरिकी सदर जो बाइडेन की मीटिंग हुई थी, उसमें चीन ने अमेरिका को 3 चीजें वाजे कर दी। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, शी स्ट्रेसेस म्यूचुअल रिस्पेक्ट, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, विन विन कोऑपरेशन इन चाइना यूएस रिलेशंस। यानी दोनों तरफ से बराबरी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, हम आपके मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे जिससे दोनों ममालिक को फायदा होगा। फिर बीबीसी इस मुलाकात के बारे में कह रहा है कि बाइडेन शी टॉक्स, चाइना वार्न्स यूएस अबाउट प्लेइंग विद फायर ऑन ताइवान। इस रिपोर्ट में डिटेल में बताया गया है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने बाइडेन को वार्निंग दी है कि वो अमरीकी जो ताइवान की आज़ादी का ख्वाब देख रहे हैं वो असल में आग से खेल रहे हैं। तो इस मीटिंग का सारा लुब्बे लिबाब ये है, हमने सारी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, दोनों की कन्वर्सेशंस भी सही तरह से स्टडी की हैं। इस सारी मीटिंग में चीन अमेरिका पर डोमिनेंट रहा है और सारी मीटिंग में यही लग रहा था कि चीन सुपर पावर है और अमेरिका उसको खुश करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने अमेरिका पर वाज़ेह कर दिया कि हम आपकी ताइवान वाले मामले में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इस चीज में अमेरिका चीन से डरता भी है, लेकिन अमेरिका यह किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ताइवान चीन का हिस्सा बन जाए। एनीवेज, भारत को यह लग रहा था कि इस मीटिंग में जो सुपर पावर अमेरिका है वो चीन को मजा चखा देगा, भारत की भी बात करेगा, साउथ तिब्बत की भी बात करेगा, लद्दाख वाली साइड की भी बात करेगा, अरुणाचल की भी बात करेगा, लेकिन अमेरिका ने भारत का तो नाम ही नहीं लिया। अमेरिका के कंसर्न सिर्फ ताइवान वाली साइड पर हैं और उस पर भी चीन ने रेड लाइन खींच ली कि आपने इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना, आप आग से ना खेलें। तो अमेरिकी सदर और चीनी सदर की इस मीटिंग के बाद भारत की जो बची कुची उम्मीदें थी कि शायद अमेरिका हमें बचाएगा, शायद अमेरिका हमारे लिए लड़ेगा, वो उम्मीदें तो टूट गई हैं। और फिर इस मीटिंग में भारत ने यह भी देख लिया कि चीन की क्या हैसियत है और अमेरिका की क्या हैसियत है। इस पर भारत के बहुत बड़े दिफाई तज्ज़िया निगार और साबिक ब्रिगेडियर प्रवीण स्वाने क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि भारत ये ख्वाब देख रहा था कि अमेरिका भारत की मदद करेगा। अब चीन जिसने अमेरिका को वार्निंग दे दी है कि हम ताइवान वाले मामले में आपकी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो क्या वो भारत में अमेरिका की मुदाखलत को बर्दाश्त करेगा? जो ताइवान में अमेरिका की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर रहा, वो भारत में अमेरिकी मुदाखलत कैसे बर्दाश्त करेगा? तो प्रवीण स्वाने कहते हैं अब भारत के पास 2 ही ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि जाकर चीन के कदमों में गिर जाए कि भगवान के लिए हमें बख्श दें, आप बहुत बड़ी ताकत हैं, आपने जो इलाके ले लिए हैं, आपने तो कसम खा लिया है कि अब आप पीछे नहीं हटेंगे, तो आप पीछे ना हटें, मजीद हम पर चढ़ाई ना करें, हम बहुत कमज़ोर हैं। आपके पास यही ऑप्शन रह गई है। दूसरी ऑप्शन यह है कि आप तैयारी करते रहें कि किसी भी वक्त चीन आप पर हमला कर सकता है और वो हमला आपके लिए तबाहकुन होगा जिससे आप बच नहीं सकेंगे। तो अगर जंग में जाते हैं तो आपने तबाह होना है। दूसरी ऑप्शन आपके पास एक ही है कि मिन्नत तरला कर लें, जो इलाके वो मांगता है वो उसके हवाले कर दें और उससे जान छुड़ा लें, नहीं तो पूरा भारत तबाह होगा। अब आ जाते हैं S-400 वाले मौजू पर। कल की वीडियो में हमने आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी थी और आपको साबित करके दिखाया था, और आपके सामने अमेरिकी रिपोर्ट भी रखी थी कि भारत S-400 लेकर बुरी तरह से फंस चुका है और यह S-400 इसके काम नहीं आने वाला। तो आज हम उस पर बात नहीं करेंगे,
आज हम दूसरी बात करेंगे, वो ये कि भारत को लगता था कि अगर वो S-400 से पीछे हट गया, इस डील से पीछे हट गया, तो रूस उसके हाथ से निकल जाएगा। हालांकि रूस तो उसके हाथ से पहले ही निकल चुका है। रूस अब पाकिस्तान और चीन वाले ब्लॉक में है, लेकिन उसने ये डील पूरी की क्योंकि ये बहुत बड़ी डील थी। आपने इतनी बड़ी रकम रूस को अदा की है, तो वो क्यों इनकार करेगा? तो रूस को तो आप अपना आप बना नहीं सकते क्योंकि आप अमेरिका के इत्तेहादी हैं। आपके हाथ से ये डील करके अमेरिका भी निकल गया है। हमने आपको बताया था कि अमेरिका में इस वक्त दो ग्रुप्स हैं। एक चाहता है कि भारत पर पाबंदियां लगा दी जाएं, वरना फिर अमेरिका से कोई भी नहीं डरेगा और सब रूस से असलहा खरीदना शुरू कर देंगे। और दूसरा ग्रुप ये चाहता है कि एक नया कानून बना दिया जाए कि जो क्वाड के मेंबर्स हैं, जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं रूस और चीन के खिलाफ, उनको इन पाबंदियों से छूट हासिल हो, यानी काटसा की पाबंदियां उन पर ना लगें। तो ताज़ा तरीन खबर यह है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन जॉन किर्बी ने वाजे कर दिया है कि उन्हें भारत के रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने आपको कल बताया था कि अमेरिका ने सारा पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया है, पाबंदियां लगाने के लिए सारी डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉन किर्बी से पूछा गया कि क्या आप भारत पर पाबंदियां लगाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम इस चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। फिर उन्होंने मजीद कहा कि मैं भारत के दौरे पर गया था तो मैंने उन पर वाजे कर दिया था कि हम पाबंदियों वाले मामले पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारे जो कंसर्न्स हैं वो हमने उन पर वाजे कर दिए थे। और भारत और अमेरिका के ख़राब होते हुए ताल्लुकात किस तरह से नज़र आ रहे हैं? एक तो जब चीन ने भारतीय फौजियों की तस्वीर और वीडियोस रिलीज़ की, ख़ास तौर पर उन्होंने जो हालिया पिक्चर्स रिलीज़ की जिनमें उन्होंने भारतीय फौजियों के कान पकड़वाए हुए हैं, उन्हें ज़मीन पर लिटाकर उनसे माफिया मंगवा रहे हैं। उसके बाद अमेरिका की भारत से तो उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं कि ये हमारे काम आने वाला नहीं है। दूसरा, जब अमेरिका को पता चला कि S-400 की डिलीवरी शुरू हो चुकी है, तो उससे एक ही दिन पहले पेंटागन की रिपोर्ट आई और उन्होंने भारत को एक्सपोज कर दिया कि ये अरुणाचल प्रदेश तो भारत का इलाका है, यहाँ पर चीन ने कितने गांव आबाद कर दिए हैं और भारत ने हमें बताया भी नहीं। ये अमेरिका का पहला हमला था। भारत तो दुनिया को कहता है हम सुपर पावर हैं, अमेरिका ने दुनिया को बता दिया कि चीन ने तो इनके इलाकों में गांव बसा लिए हैं, इनके फौजियों को मार मार कर उनका बुरा हाल कर दिया है। फिर अमेरिका ने आज भारत पर दूसरा हमला क्या किया? चाइना engaged in border war with India, says US सेनेटर जॉन कॉर्निन। यूनाइटेड स्टेट्स के सेनेटर जॉन कॉर्निन ने कहा है कि चीन बॉर्डर पर भारत से जंग लड़ रहा है। उन्होंने कन्फ्लिक्ट नहीं कहा, उन्होंने वार कहा है। और उन्होंने कहा कि ये जंग इतनी खतरनाक है कि हिंदुस्तान अब कब्रिस्तान बनने जा रहा है। ये अमेरिका की तरफ से भारत को दूसरा बड़ा तमाचा पड़ा है। अभी तक तो अमेरिका आप पर पर्दे रखता था, वो आपको खित्ते का SHO बनाना चाहता था, वो आपकी कमजोरियां दुनिया से छुपाता था, पाकिस्तान बताता था, आप कहते थे पाकिस्तान तो झूठ बोल रहा है, चीन भी झूठ बोल रहा है। अब अमेरिका आपको एक्सपोज कर रहा है। ये भी कंफर्म हो गया कि आप अमेरिका की वजह से चीन को अपना दुश्मन बना रहे थे। अमेरिका आपकी मदद करने वाला नहीं है, वो आपके काम आने वाला नहीं है। और यह भी कंफर्म हो गया कि अब आपका वो उस तरह से इत्तेहादी भी नहीं रहा, अब वो आपको एक्सपोज कर रहा है। इसी हवाले से तीसरी बड़ी खबर भी सुन लें। डोंट गो टू जम्मू एंड कश्मीर, यूएस एडवाइजरी टेल्स इट्स सिटीजन्स। यूएस ट्रैवल एडवाइजरी में जम्मू एंड कश्मीर का नाम लिख दिया गया है और अपने सिटीजन्स को बता दिया गया है कि आपने जम्मू कश्मीर में नहीं जाना, इंतहाई खतरनाक इलाका है, वहां पर अमन नहीं है, किसी भी वक्त आप पर हमला हो सकता है। अब देखें, जब कोरोना आया था तो पाकिस्तान का नाम रेड लिस्ट में डाल दिया जाता था, हालांकि तबाही तो भारत में मची हुई थी। लेकिन अमेरिका, बरतानिया ये कभी भी भारत को बदनाम नहीं करते थे, ये भारत के राज छुपाते थे। और फिर भारत के किसी इलाके का नाम अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में डाल देना, अपने सिटीजन्स को कहना कि आप यहाँ ना जाएं, ये इतनी छोटी खबर नहीं है। शायद आप जानते हो कि यूएस ट्रैवल एडवाइजरी में किसी जगह पर पाबंदी लगा देना कितनी बड़ी बात होती है। ये सिर्फ यूएस सिटीजन्स के लिए नहीं होता, पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स इस एडवाइजरी को फॉलो करते हैं। ऐसी जगह पर कोई इन्वेस्ट नहीं करता। इन्होंने तो अपनी एडवाइजरी में सिर्फ कश्मीर का नाम लिख दिया, लेकिन इन्वेस्टर डरेगा कि भारत में अनरेस्ट है, भारत अनसेफ है।
اگر بھارت کی کشمیر میں 9 لاکھ فوج تعینات ہے، اس کے باوجود وہاں پر امن نہیں ہے اور 10 مجاہدین کے ایک گروپ نے پچھلے 1 مہینے سے ان کو ناکو ناچ نچوایا ہوا ہے، تو بھارت کے باقی علاقے کس طرح سے سیف ہو گئے؟ تو ایک تو چینی صدر اور امریکی صدر کی میٹنگ میں بھارت نے دیکھ لیا کہ چین امریکہ سے نہیں بلکہ امریکہ چین سے ڈر رہا تھا۔ دوسرا، بھارت کو یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ امریکہ بھارت کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور تیسرا، S-400 میزائل سسٹم لینے کے بعد بھارت اور امریکہ کا اتحاد بھی خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اور آخر میں ایک اور بڑی بات آپ کو بتا دیں کہ کواد کے جو 4 ممبرز ہیں، امریکہ، جاپان، بھارت اور آسٹریلیا، کل ان کی ورچوئل میٹنگ تھی اور آسٹریلیا نے صاف کہہ دیا کہ ہم چین کے ساتھ کھل کر جنگ لڑنا نہیں چاہتے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔